नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। और चलिए आज चलते हैं कहीं घूमने। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। मेरे गार्डनिंग के बहुत वीडियो आपने देखे, छत पर लगी सब्जियां देखी हैं, पर चलिए आज मैं आपको घुमा देती हूँ। और जहाँ मैं ले चल रही हूँ उस जगह का नाम है भोजपुर। भोपाल से करीब 35-40 किलोमीटर दूर आसपास के जंगलों में ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा गांव बसा है भोजपुर। और उस ऊंची पहाड़ी पर शिव जी का एक मंदिर है जिसकी अपनी आस्था भी है और धार्मिक महत्व भी है। और जैसा कि भोपाल का नाम है, भोपाल राजा भोज की नगरी है जिसका पुराना नाम भोजपाल है। और उन्हीं राजा भोज के द्वारा निर्मित ये स्मारक है जिसका नाम है भोजपुर। चलिए मैं बहुत कुछ इसके बारे में बताऊंगी, जितना कि मुझे पता है उतना। और बाकी तो आपको इतिहास में आप खंगालेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसा कि हर मंदिर के आसपास होता है। ये देखिए दुकानें लगी हैं और जहाँ पूजा का सब सामान और कुछ साज सज्जा का सामान सब कुछ है। तो परमार वंश के राजा थे राजा भोज। और अगर राजा भोज का आप इतिहास पढ़ेंगे तो वे एक विद्वान राजा थे और वे लेखक भी थे। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी और वे कला पारखी थे, कला के संरक्षक भी थे। तो उसी कला का एक जीवंत नमूना है ये भोजपुर मंदिर। ये इसका प्रवेश द्वार है। मैं पहले भी बहुत बार आई हूँ, तो पहले से अब में बहुत अंतर हो गया है। पहले ये बिल्कुल जर्जर था। ये अधूरा बना मंदिर है, पहला ऐसा मंदिर कि जो अधूरा बना है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो शिवलिंग है वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। 11वीं शताब्दी का ये राष्ट्रीय स्मारक है। बेतवा नदी के तट पर बना हुआ है ये। और अब नदी अपना रास्ता छोड़ चुकी है। नदी को रोककर विशाल बांध बनाया गया था। एक नहीं, छोटे छोटे 3 बांध बनाए गए थे, जिसमें बेतवा, कलियासोत और जो भोपाल का तालाब है उस सब के पानी को डाइवर्ट करके 3 बांध बनाए गए थे, जो अब जिनका अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये पहाड़ी सूखी लग रही है। मैं कल्पना करती हूँ कि एक वो समय रहा होगा जब चारों तरफ सिर्फ पानी होगा और इस ऊंची पहाड़ी पर होगा ये मंदिर। बहुत ही अद्भुत दृश्य रहा होगा तब। और बहुत सारे प्रश्न मन में उठे, आप देखेंगे तो आपके मन में भी उठेंगे। ये कुछ शिलालेख हैं जो मैं फिल्मा देती हूँ। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा कि ये अधूरा क्यों रह गया। क्या संभवतः निर्माण के दौरान राजा भोज नहीं रहे, या कि निर्माण के समय ही किसी ने कुछ ऐसा बताया कि यह वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्योंकि इसका गुंबद अधूरा है और अभी तो ये फिर भी ठीक लग रहा है। जब कुछ साल पहले जब हम लोगों ने देखा था तो बिल्कुल ये जीर्ण शीर्ण था। चूँकि ये धरोहर है और ये समाप्त न हो जाए, तो इसलिए पुरातत्व विभाग ने इसका संरक्षण किया है और जो ऊपर की बाहरी दीवार है उसको फिर से थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया है। और ये बड़े अचरज की चीज़ है। ये हमारे पुराने इंजीनियर जिन्होंने, जो हम आज पेपर पर नक्शा बनाते हैं, वो पूरी पहाड़ी पर खींच कर उकेर कर छैनी से, और ये लाइनें आपको दिख रही हैं, मंदिर का पूरा लेआउट प्लान यहाँ पर है। जो कुछ तो इतनी शताब्दी गुजर जाने के बाद पानी और बरसात की मार झेलकर उखड़ गया है,
नष्ट हो गया है, लेकिन अब भी बाकी है। और ये बिना सीमेंट गारे का जुड़ा हुआ मंदिर है। इसमें एक पत्थर में खांचा बनाकर, दूसरे में की बनाकर, एक दूसरे में फंसाकर बनाए हुए पिलर, गुंबद, स्तंभ सब कुछ है। मैं वीडियो के अंत में आपको मंदिर के बिल्कुल करीब ले जाऊंगी और शिव जी के दर्शन भी कराऊंगी। पर ये भी महत्व की चीज़ है, आप देखिए कि कितना अच्छा आइडिया है कि पूरी पहाड़ी, जहाँ प्लेन है, समतल है, वहाँ उन्होंने छेनी से उकेर कर इसका लेआउट प्लान बनाया हुआ है। और जगह जगह पड़े हैं ये अवशेष, इतिहास की कहानी कहते हुए। ये वो कहानी है जो इस पहाड़ी पर बिखरी पड़ी है, लेकिन इतिहास के पन्नों में नहीं है। इनका कहीं कोई लेख नहीं मिलता। जगह जगह ये सबूत मिलते हैं कि आधे बने स्ट्रक्चर, आधे बने गुंबद, टूटे हुए टुकड़े, आधे तराशे हुए आपको शिलाखंड दिखेंगे। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और एक पूरी कलाकारों की नगरी रही होगी यहाँ। ये देखिए, ये जो बरसात खाकर क्षत विक्षत हुई मूर्ति है, और जिस तरह का दृश्य है, मुझे लगता है कि काली या दुर्गा है, क्योंकि महिषासुर मर्दनी लग रही है। त्रिशूल है, कई भुजाएं हैं, और पैरों के तले है राक्षस। और बाकी हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। ये बस यूं ही एक किनारे पर पड़ी है। क्यों यहाँ पड़ी है हम नहीं कह सकते। और देखिए, जिन शिलाखंडों की मैं बात कर रही थी, और ऐसे एक नहीं, असंख्य अद्भुत ढेर सारे शिलाखंड पड़े हैं यहाँ, जिनमें आधी अधूरी आकृतियां उभरी हैं। पता नहीं किन हाथों का शिल्प कौशल है ये, जो अब मूर्ति में न ढल पाया, जो आकार न ले पाया। क्या कारण रहे होंगे, नहीं कह सकती मैं ये। शायद इतिहास में कहीं कुछ हो भी। ये चक्र का निशान, परमार वंश के कुछ ध्वज, परमार वंश के प्रतीक चिन्ह, और परिचारिका, द्वारपाल, ये गोल पिलर, जिन्हें हम स्तंभ कहेंगे पुरानी भाषा में, तोरण, बेलदार नक्काशी, बहुत कुछ है। आप अगर पहाड़ी पर नज़र दौड़ाएंगे तो ये सब पड़ा है। और ये अधूरा क्यों, क्या हुआ ऐसा कि इसकी कई कहानी यहाँ लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता वो सच है कि झूठ। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजा भोज ने नहीं, ये भीम और कुंती के पुत्रों ने बनवाया था, और उनका प्रण था कि ये एक रात में पूरा कर लिया जाए, और वो हो न सका। मुर्गे ने बांग दे दी सुबह से पहले। ये मिथक हो सकता है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। और जितना वो रात भर में बन गया उतना बन गया, बाकी का ये अधूरा रह गया। अब मुझे नहीं लगता, अगर इतिहास खंगालें तो मुझे लगता है 11वीं शताब्दी का जैसा कि लगा है, तो परमार ने बनवाया। क्यों अधूरा छोड़ा, इसका राज तो इतिहास में दफन है। ये टूटी शिलाएं, ये देखिए अंबार, ये हमारी विरासत, यह हमारे संस्कृति के समृद्ध होने का प्रतीक है। और हो सकता है ये उस समय यहाँ नदी का तट रहा हो, क्योंकि मैं कैमरे में नहीं फिल्मा पाई, पर टूटे हुए बांध की आधी अधूरी बाउंड्री आज भी है जो सुरक्षित है। लेकिन अब पानी नहीं है। एक तो इतनी लंबी सदी गुजर जाने के बाद हमारे जल स्रोत भी सूखे हैं। भोपाल तब आज भी झीलों की नगरी है, तब ये टापू था, ये पहाड़ी टापू थी। ये अवशेष हमें मिलते हैं। सूखी नदियां हैं, और यहाँ जो बेतवा बहती है वो अभी भी बहती है। इस समय नहीं है, लेकिन बरसात में बहुत खतरे के निशान के ऊपर बहती है। नदी का किनारा अब भी है, लेकिन बांध नहीं है। चलिए मैं आपको दूर से पहले मंदिर दिखाती हूँ, और फिर हम धीरे धीरे पहुँचेंगे गर्भगृह में, जहाँ के एशिया के, विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का हम दर्शन करेंगे।
मुझे दरअसल ये शिल्प बहुत आकर्षित करता है, मेरे मन में उथल-पुथल मचती है। मुझे लगता है कहीं इतिहास में खंगाल आ जाए। देखिए आप कैसे आज ये बिल्कुल एकाकी पड़े हैं, कभी किसी हुनरमंद हाथों की कला रही होगी ये, जिसका कि सही मूल्यांकन नहीं हो पाया। और समय कितना बलवान होता है कि देखिए हर चीज़ जो हर कला समय के बाद नष्ट होती है या कि उसका महत्व कम होता है। देखिए शिवलिंग है, अगर इनकी प्राण प्रतिष्ठा जलहरी है और लिंग है, और ऐसी जलहरी और ये लिंग यहाँ बहुत सारे पड़े हैं। ये देखिए एक और है, इसमें बस केवल जलहरी है, लिंग नहीं है। यही अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई होती तो ये पूजनीय शिव होते। एक और देखिए, ये ऐसे बिखरे पड़े हैं और ये ठीक यहाँ से हम पहाड़ी पे खड़े होते हैं तो मंदिर दूर दिखता है। ये मंदिर से बहुत दूर नहीं है, करीब 50 मीटर पे है। पैदल ही मैं पूरे में घूमी और मुझे ये अवशेष मिले और मैंने एक एक को रिकॉर्ड किया। और मुझे लगता है ये पेड़ तो तब नहीं होंगे, ये इतने पुराने नहीं दिख रहे। पेड़ पेड़ और घास वास सब नया उगा हुआ है। अगर इसको ठीक से डेवलप किया जाए तो ये अच्छा दर्शनीय स्थल भी बन सकता है। और देखिए मंदिर के पीछे एक रैंप दिख रहा है, जिससे ये बड़े बड़े जो खंबे हैं, पिलर हैं, उस रैंप के सहारे सरका के मंदिर के पिछवाड़े लाके मंदिर की छत पर चढ़ाए गए। बड़े बड़े पत्थर हैं और इस पत्थर को छूने से समझ में आता है बहुत भारी स्टोन है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो सैंडी है, इस पे प्रतिमा उकेरी जा सकती है। और ये गुंबद भी अपने आप में नए तरह का है। और इस मंदिर का दरवाजा भी बिल्कुल बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। उस दरवाजे को देखकर ही कई मिथक गढ़े गए हैं। इस दरवाजे में खास बात यह है कि ये आम दरवाजों से कई कई गुना बड़ा है। 11वीं शताब्दी के जो भी मंदिर हुआ करते थे वे छोटे दरवाजों के होते थे और ये मंदिर बहुत बड़े दरवाजे का है। अभी तो आप सीढ़ियाँ देखिए, हम एक एक कर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और पहुँचते हैं गर्भगृह में और देखते हैं हमारे भोपाल की धरोहर। पुरातत्व विभाग ने बहुत मेहनत की है इसको बचाने में। कई सीढ़ियों से होते हुए हम पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचते हैं और इस ऊंचाई पर खड़ा होने पर हमें तीनों तरफ से वो डैम, जो अब नहीं है, अब केवल वो पानी की तलहटी बची है जहां लोगों ने बुआई करके खेत बना लिए हैं, वो तलहटी दिखती है। कभी वहां विशाल चारों तरफ बांध रहा होगा तो पानी के बीच में ये शिवलिंग रहा होगा और बहुत ही अद्भुत रहा होगा। ये क्यों अधूरा रहा ये प्रश्न तो अभी भी खोज का विषय है। अब आपको ले चलते हैं। देखिए हल्की सी झलक आपको शिवलिंग की दिख रही है। एक तरफ से चढ़ने की सीढ़ियां हैं और दूसरे तरफ से उतरने की। कहते हैं कि ये 18 फुट या उससे भी बड़ा शिवलिंग है और एक पत्थर का बना है, इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है। चूंकि ये प्राण प्रतिष्ठा इसकी नहीं हो सकी और मंदिर का कोई उद्घाटन भी नहीं हुआ, या कुछ नहीं कहा जा सकता हुई या नहीं हुई, लेकिन हाँ पुजारी रहता है और ये पूजनीय होता है और यहाँ मेला भी लगता है। शिवरात्रि पर, संक्रांति पर बहुत भीड़ होती है। और बंदर तो आजकल हर जगह पहुंच ही गए हैं और बिल्कुल अब हम शिवलिंग के सामने खड़े हैं। आप देखिए जो ऊपर ये लिंगाकार दिख रहा है वो आकृति तो है ही, इसके ये चौकोर जगह पे जहाँ ये पंडित खड़े हैं उसके नीचे भी शिवलिंग है। देखिए आप, जैसे हमारा अंडरग्राउंड एक पोर्शन होता है, देखिए नीचे भी है।
और लोग सीढ़ियों से नीचे उतर कर भी पूजा करते हैं। बस ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग हमारे यहाँ पूजा के नाम पर इतना फैलाते हैं। देखिए कितनी बील पत्री और पूजा सामग्री फैली है, जो मुझे लगता है बाहर चढ़ा देना चाहिए और मंदिर को गंदा होने से बचाना चाहिए। पर लोगों की श्रद्धा है जो नीचे उतर के मंदिर की पूरे नीचे वाले पोर्शन, दोनों तीनों पोर्शन में देखिए, वहीं जाकर लोगों ने सारे फल फूल छोड़ दिए हैं, परिक्रमा भी लगा रहे हैं। और ये 4 खंभों पर टिका है और ये प्राचीन खंभे हैं। ये वही खंभे हैं जिनका लेआउट प्लान हमने देखा था अभी। आस्था का प्रतीक शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। झीलों की नगरी भोपाल से 30-35 किलोमीटर दूर मैंने आज आपको दिखाया है। कभी भोपाल आए तो ज़रूर आइए और इस प्राचीन धरोहर को ज़रूर देखिए। हमारे भोपाल के आसपास बहुत कुछ है जो प्राचीन है। मैं समय समय पर जब भी मैं जाऊंगी तो मैं वहाँ से रिकॉर्ड करके लाऊंगी और जितना मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बिना सीमेंट गारे के जुड़े हुए ये पिलर हैं, एक में खांचा बनाकर दूसरे में की बनाकर और फिट किया हुआ है। और ये मंदिर का बाहर का प्रांगण और वो ये खेत जहाँ कभी बांध हुआ करता था, ये सब पहले कभी डूबा रहा होगा और अब ये बाहर है। और अब ये देखिए सांझ होने लगी है। हम दोपहर में गए थे और यहाँ से बैठकर सूर्यास्त देखने में इतना सुंदर लगा। और मंदिर का तो प्रभावी होता है कि सीढ़ियों पर बैठकर इस शांत नीरवता को जीने का अपना ही आनंद है। इस जगह का महत्व होता है। कहते हैं मंदिर में दर्शन करने जाएं तो उसके चबूतरे पर ज़रूर बैठें। और ये हनुमान जी महाराज बैठे हैं। आप ज़रूर मुझे बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अगर आप इस तरह की और भोपाल के आसपास के वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं बागवानी के साथ साथ कभी कभी ये वीडियो भी डालूँगी। पर मैं डालूँगी तभी जब आप हमें आदेशित करेंगे कि हाँ आपको अच्छा लगा। फ़िलहाल तो आप सनसेट देखिए। मंदिर के ठीक सामने, अगर आप मंदिर की दहरी पर बैठ जाएं तो ठीक सामने यानी कि दक्षिण में सनसेट हो रहा है। और जब ये पानी रहा होगा तो कितना सुंदर रहता होगा। बांध के पानी में ही सनसेट होता होगा। सदी गुजर जाने के बाद ये बचे हुए अवशेष हैं और ये प्रश्न भी है कि इतना पानी कहाँ गया और हम अभी भी नहीं चेते हैं। तो अब तो चेतें, सहेजें हमारी नदियाँ, तालाब। चिंता करें कम होते जल स्तर की, सूखते बांधों की। अपनी नई पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे अगर हम इस धरोहर को नहीं बचा सके, पानी को नहीं बचा सके। और ये मंदिर तो अडिग खड़ा है और ये देखिए पुराना ढांचा है जिसकी उम्र कितनी ज़्यादा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और आप ज़रूर बताना हमें कि ये शिवलिंग सच में अद्भुत है। कैसा लगा आपको इसका शिल्प और सभी कुछ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।